आई होप आपने क्विज सॉल्व किए होंगे और अगर नहीं कर पाए तब भी कोई बात नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। इसके बाद किसी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली जनजाति है भील जनजाति। भीलों का मूल रूप रंग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट लगता है, यद्यपि कुछ विद्वान इन्हें द्राविडियन या कोल मूल का बताते हैं। ये झाबुआ, रतलाम और निमाड़ इन 3 जिलों में पाए जाते हैं। भील मूलतः द्राविडियन यानी कि भील या बील। इसकी उत्पत्ति तमिल शब्द विल्लुवर से हुई है। यहाँ पर विल्लुवर का अर्थ होता है धनुष और भील का अर्थ होता है कमान। ये धनुष रखते हैं, इसीलिए ये भील कहलाते हैं। ये कौन सी बोली बोलते हैं? भीली बोली बोलते हैं। भीली इंडो आर्यन परिवार की एक बोली है जिसमें संस्कृत, राजस्थानी, मराठी तथा गुजराती के अनेक शब्द हैं। और इसकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं? बरेला, भिलाला, पटालिया, रथियास और बैगास ये भील जनजाति की उपजातियाँ हैं। और जो भील जनजाति है उनमें भिलाला इसकी सर्वश्रेष्ठ जनजाति मानी जाती है। भील, विशेषकर भिलाला, काफ़ी आकर्षक होते हैं। कौन सी जनजाति? भिलाला जनजाति। इनका सामाजिक संगठन कैसा था? पितृसत्तात्मक था। अतक, ओदक, कोट और कुल इनके तथा एक गांव आधारित सामाजिक संगठन के 4 प्रमुख स्वरूप हैं। इनमें संगोत्र विवाह जो है वर्जित है। भीलों में विवाह के लिए भगोरिया की अपहरण नीति अब सहमति और सहपलायन स्वरूप में पाई जाती है। इनमें भाईचारा, नात्रा, घर जमाई आदि विवाह की पद्धति भी प्रचलित है। भीलों में वधू शुल्क का भी प्रचलन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाद में सूरमादास और गोविंदगिरी आंदोलन के कारण काफ़ी कम हो गया है। कौन से आंदोलन? सूरमादास और गोविंदगिरी। नेक्स्ट है, भील हिंदू संस्कृति से प्रभावित हैं। भील जो है दशहरा, दिवाली आदि बड़े बड़े त्योहारों को मनाते हैं। भील जनजाति में भगत को माना जाता है सबसे पवित्र व्यक्ति। वही पुजारों, ये उपचार करने वाला चिकित्सक होता है, इसे वो बोलते थे पुजारों। कोटवार, गांव की देखभाल करने वाला, इसे कोटवार। ये प्रमुख व्यक्ति हैं जो भील जनजाति के लोग इन्हें बोलते हैं। संपूर्ण भील क्षेत्र में मनाया जाने वाला भगोरिया होलिका दहन से 7 दिन पहले से शुरू होता है। झाबुआ का जो भगोरिया है वो विशेष आकर्षण का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर दूर दूर से भील जनजाति के लोग आते हैं। दापा प्रथा, ये क्या है? भगोरिया विवाह में युवती पक्ष द्वारा भारी रकम युवक पक्ष से ली जाती है, इसे कहा जाता है दापा प्रथा। युवा भील बांसुरी बजाना पसंद करता है। तीर धनुष के समान बांसुरी बहाली भी भीलों की एक खास पहचान है। भीलों को मामा संबोधन सबसे अच्छा लगता है। भील जनजाति में सबसे ज़्यादा कृषि की क्षमता पाई जाती है, यानी कि भील जनजाति कृषि कार्यों में तो संलग्न है। वनोपज संग्रह और शहर मजदूरी भी इनकी जीविका के साधन हैं। हनुमान, महादेव, लक्ष्मण आदि की पूजा करने वाली भील धनुष को भी अपना आराध्य मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली देवता राजपंथा को मानते हैं। भील संसार की सबसे अधिक रंगप्रिय जनजाति है। शराब यानी दारू भीलों के जीवन का एक अनिवार्य अंग होता है। विशेषकर गर्मी के दिनों में तो भील ताड़ी पेय पसंद करते हैं। उनका पेय है, उसे कहा जाता है ताड़ी। भील स्त्रियां विश्व की सबसे अधिक गहना पहनने वाली जनजातियां हैं। भीली स्त्रियां सबसे अधिक गहना पहनना पसंद करती हैं। नोटेबल फैक्ट्स को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मध्य प्रदेश और भारत दोनों की ही सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। भील शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग सोमदेवकृत कथा सरित सागर में एक पात्र गुंधपा द्वारा हुआ। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द विल्लुवर से हुई है। विल्लुवर का अर्थ होता है धनुष, भील का अर्थ होता है कमान। ये धनुष रखते हैं, इसीलिए ये भील कहलाए। इनकी उपजातियां हमने पढ़ ली हैं, भीली, बरेला, भिलाला, पटालिया, रथियास, बैगास, तड़वी। जो तड़वी जनजाति है ये अत्यंत कमज़ोर भील उपजाति है। शाजापुर, आगर, गुना यहाँ पर निवास करती है तड़वी जनजाति। इस्लाम को ग्रहण करने वाली भील जो जनजाति है वो तड़वी भील ही है। भीलों का महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है?
ताड़ी भीलों की आस्था वाला पशु है। घोड़ा भीलों की उपासना वाला जो जानवर है वो है नाग। और भीलों का महत्वपूर्ण खाद्य है मक्का की रावड़ी। भीलों के कुछ पारंपरिक पर्व हैं जैसे कि गल, भगोरिया, नबई, चलावड़ी और जातरा। भीलों में कुछ नृत्य भी फेमस है जैसे कि भगोरिया नृत्य, गौरी, घूमर, बड़वा और लोहा। भीलों अपने मकानों को कू कहते हैं। जो उनके मकान होते हैं उन्हें वो बोलते हैं कू। भीलों का जो मोहल्ला है फाल्या और जो गांव है वो पाल कहलाता है। इनमें जीवन साथी चुनने के दो तरीके हैं। पहला है परीक्षा विवाह यानी कि गोल गधेड़ू पर्व और दूसरा है भगोरिया सहमति और सहपलायन विवाह। इसमें फेमस दोनों हैं। ये है जीवन साथी चुनने के तरीके। पिथौरा पिथौरा भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र है और इसे बनाया किसने था? पेमा फत्या। श्री पेमा फत्या उसके श्रेष्ठ कलाकार हैं, इनको माना जाता है। श्री पेमा फत्या को 2014-15 में तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भील समाज के पवित्र व्यक्ति भगत, बदवो और माधवी हैं। भील पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? कोटवार कहलाता है। महाभारत कालीन जो एकलव्य है, एकलव्य की जो कहानी आप पढ़ते हैं वो एकलव्य भील जनजाति से ही माने जाते हैं। भीलों में टंट्या भील, भीमा नायक और रघुनाथ मंडलोई जैसे महान भील अंग्रेजों से कई बार लोहा ले चुके हैं। भिलाला अपने को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। अब आती है गोंड जनजाति। गोंडों की देवगढ़ शाखा ने चांदा सहित विदर्भ क्षेत्र में शासन किया। 1250 से 1751 ईस्वी तक इनका अस्तित्व है। अंतिम गोंड राजा जिसे मराठों ने हराकर कैद किया वो थे नरहर शाह। गोंड जनजाति का मूल द्राविडियन है। पूरे प्रदेश में बिखरे गोंड मुख्य रूप से मध्य जिलों में केंद्रित हैं। ये अपने परंपरागत रीति रिवाजों के मामले में कट्टर माने जाते हैं। देवोपासना के लिए गोंडों के 7 गोत्र हैं: पुराती, कुल्हाड़ी, बसूला, पास, कुसिया, खुशी और 7वां देव रापी चमार के घर में रहता है। कोई 6 देव मानते हैं और कोई 7 देव मानते हैं। देवगुण के आधार पर गोंडों के 62 गोत्र माने जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है गोंडों के प्रमुख वर्ग। इनके कुल 2 वर्ग हैं, राजगोंड और धुरगोंड। राजगोंड राजपूतों के प्रभाव में आने वाले शासक वर्ग से संबंधित थे, जबकि जो धुरगोंड थे वो सैनिक थे। और आज यानी कि वर्तमान में राजगोंड भूस्वामी है और धुरगोंड साधारण वर्ग हैं। व्यवसाय के आधार पर गोंड उपजातियाँ व्यवसाय के आधार पर कौन कौन सी हैं? ओझा, परधान, कोयलाभूतिस, सोलाहस, अगरिया। इनमें गोंड पंचायत का मुखिया मुकद्दम यानी कि गोटिया होता था। गोंडों में तांत्रिक या पंडिताई कर्म, इसे ओझा कहा जाता था। गोंड जनजाति में पुजारी को क्या कहते हैं? प्रधान। नाचने गाने वाले गोंड कोयलाभूतिस कहलाते हैं। बढ़ईगिरी का जो काम करते हैं वो सोलाहस और लुहारगिरी का जो काम करते हैं वो अगरिया कहलाते हैं। गोंड और उपजातियों का एक सांस्कृतिक मेला है मड़ई, इसे भी नोट कर लीजिए। इसके कुछ नोटेबल फैक्ट्स देखते हैं। मध्य प्रदेश और भारत की दूसरी बड़ी जनजाति मानी जाती है गोंड। गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु शब्द कोंड से हुई है। कोंड का अर्थ होता है पहाड़। पर्वतीय क्षेत्रों में ये रहते हैं, इसीलिए गोंड इनको कहा जाता है। गोंड स्वयं को कोइतोर कहते हैं। इनके जो उपवर्ग हैं वो है राजगोंड और धुरगोंड। कुछ उपवर्ग हैं जैसे कि धुरुआ, अगरिया, मुड़िया, माड़िया और भारिया, इनके उपवर्ग हैं जो गोंड जनजाति के अंतर्गत आती हैं। गोंडों का एक पूजनीय वृक्ष है पीपल। इनका महत्वपूर्ण जो वृक्ष है वो है महुआ, जिससे ये मादक पेय बनाते हैं और पीते हैं। गोंडों की उपासना वाला जानवर है नाग, जो कि भीलों का भी है। गोंडों का महत्वपूर्ण पेय है पेज। पेज कैसे बनता है? चावल, मक्का, कुटकी से। गोंडों का मुख्य भोजन है कोदो का भात। ये गाँव में बहुत ज़्यादा मिलता है। गोंडों के 7 पारंपरिक पर्व हैं: बिदरी, बकपंथी, हरडिली, नवाखानी, जवारा, मड़ई और छेरता। गोंडों का पारंपरिक मेला है मड़ई। गोंडों में कुछ नृत्य भी फेमस है। नृत्य
कर्मा, सैला, भड़ौनी, सुआ, ऐबालतोर, सजनी, दीवानी, बिरहा, कहरवा आदि। तो इनमें से जो कर्मा है ये विश्व का प्रथम लोक नृत्य है जिसे गिनीज बुक में शामिल किया गया है। तो फिर आगे देखते हैं विवाह स्वरूप यह प्रकार, दूध लौटावा, पठौनी, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, ये इनके प्रकार हैं। इनमें कुछ विवाह पद्धतियां हैं जैसे क्रय विवाह, सेवा विवाह। मुड़ियाओं के समान गोंडों में भी घोटल प्रथा पाई जाती है। खहुल पाटा, गोंड अंतिम संस्कार में खहुल पाटा गाते हैं। गोंड बेवर कृषि करते हैं यानी कि झूम कृषि करते हैं, झूमिंग कृषि। संग्राम शाह और दलपत शाह ये गोंड नरेश थे। रानी दुर्गावती जो कि दलपत शाह की पत्नी थी वो गढ़ा मंडला की रानी थी। नौह डोरा यानी कि ये जो नौह डोरा चित्र है ये गोंडों में काफ़ी फेमस है जो कि दीवारों पर उकेरा जाता है। गोंडों में होने वाली विवाह पद्धतियों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है दूध लौटावा, इसका स्वरूप होता है ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह। दूसरा है लमसेना विवाह, लड़की द्वारा लड़की के घर सेवा प्रांत। नेक्स्ट है चढ़ विवाह, दूल्हा बारात लेकर दुल्हन को लाता है। नेक्स्ट है पठौनी विवाह, दुल्हन बारात लेकर दूल्हा को लाती है। अंगादेव को कंधे पर रखकर जुलूस निकालते हैं। दिन एवं रात को ऐबालतोर नृत्य किया जाता है। ये मृतक का अग्निदाह भी करते हैं और ये दफनाते भी हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि और कृषि मजदूरी है। बेवर कृषि यानी कि झूमिंग कृषि इनका जीविकोपार्जन का एक मुख्य साधन माना जाता है। इनके 7 जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, वो बिदरी, बकपंथी, हरडिली, नवाखानी, जवारा, मड़ई और छेरता है। इनकी जो स्त्रियां होती हैं वो गुदना बहुत गुदवाती हैं तथा गहनों की शौकीन सबसे ज़्यादा हैं। अब आती है कोल जनजाति। कोल जनजाति मुंडा समूह की जनजाति है। रीवा, सीधी, शहडोल, सतना, जबलपुर इनका निवास स्थान है और मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। इनमें कुछ विशेष पढ़ते हैं, नोटेबल फैक्ट्स को नोट कीजिएगा। कोल कभी रीवा रियासत के स्वामी थे। कोल राज्य विंध्य कैमूर क्षेत्र में फैला हुआ था। कोल जनजाति का उल्लेख पुराणों, महाभारत और रामायण में भी मिलता है। कुराली बद्री राजा क्षेत्र कोल जनजाति का मूल स्थान है। कोल जनजाति मुंडा समूह की एक जाति है। कोल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कोला से हुई है। इनके प्रमुख उपवर्ग ये है रोतिया और रौतेली। उपजातियाँ हैं इनकी कठोतिया, भवतिया, रेवरिया, मवासी, मड़नहा, विंज, दशोरा, गगवारिया और थाकोरिया, ये इसकी प्रमुख उपजातियां हैं। कोल पंचायत गोया इसे बोला जाता है। इनका जो कुल नृत्य है उसे दहका कहा जाता है। कोल मुख्य व्यवसाय, इनका मुख्य व्यवसाय है औद्योगिक श्रमिक, ये इसी पर निवासरत हैं, इसी पर आधारित है। इसमें बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित है लेकिन वधू मूल्य की प्रथा नहीं है और ना ही पर्दा प्रथा की। इनका जो दहका नृत्य है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कोल मुख्यतः कृषि मजदूर हैं लेकिन अब उद्योगों में भी कोल पर्याप्त संख्या में मजदूरी कर रहे हैं। कुछ पशुपालन में नियोजित हैं। कई कोल शासकीय सेवा में लग गए हैं। अब आती है बैगा जनजाति। क्या मारेगा शेर इनके सामने दहाड़, बैगा की ललकार से ही बंध जाती है इनकी दाढ़। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चलिए पढ़ते हैं बैगा जनजाति के बारे में। मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में बैगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजाति है। यह गोंडों की ही एक उपजाति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि गोंड के साथ ही यह दूसरी जाति के रूप में जन्मी थी। मंडला, समानपुर, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, कोरवान, कुंदी, गोडवेवा, यहाँ पर इनका निवास स्थान है। यहाँ बैगा जनजाति पाई जाती है। इनका विकसित वर्ग ही कहलाता है बिंझवार जनजाति। नेक्स्ट है बैगा समाज पुरुष प्रधान है। यह मुंडा या कोल वर्ग की ही आदिम जाति है। बैगा का अर्थ होता है पुरोहित, अतः इन्हें पांडा भी कहा जाता है। बैगाओं में पुरोहित को बेवात कहते हैं। कोटवार गांव की सुरक्षा करता है। इसमें बासी जो भोजन है उसकी परंपरा है। ये पेज यानी कि मोटे अनाज और नमक का घोल दोपहर में खाते हैं। विधवा विवाह, वधु विवाह का प्रचलन, किंतु बाल विवाह ये नहीं है। विधवा विवाह यहाँ पर प्रचलित है और वधु मूल्य का
वधु मूल्य का प्रचलन भी प्रचलित है। बैगा जनजाति का जो सर्वाधिक प्रिय वृक्ष है वो है साल, जिसमें इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव निवास करते हैं। ठाकुर देव गांव की भूमि के देवता हैं। दूल्हा देव रोगों से बचाने के देवता हैं। देव स्थान में प्रधान यानी कि मुखिया इसकी मूर्ति भी रखते हैं। बैगा बेवर या पोंडू कृषि यानी कि झूम खेती करते हैं। धरती को माता मानकर उस पर हल चलाना यहाँ पर पाप समझते हैं ये, है ना। इसमें पोदा प्रथा पाई जाती है, अर्थात बैल उधार लेकर कृषि करना। केंद्र सरकार ने पिछड़ी जो जनजातियां हैं उनमें से बैगा जनजाति को शामिल किया है। केंद्र सरकार ने पिछड़ी जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसके तौर पर बैगा जनजाति को घोषित किया है। बैगा जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है। समगोत्री विवाह बैगा समाज में वर्जित है। बैगा पंचायत में 5 पंच होते हैं: मुकदम, दीवान, समरथ, कोटवार और दवार। नोटेबल फैक्ट्स: बैगा एक अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। केंद्र सरकार ने बैगा सहित राज्य की 3 जनजातियों को पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया है: बैगा, सहरिया और भारिया। बैगाचक क्षेत्र एवं गढ़ी छादर ये शहडोल में है। सरकार ने क्या किया है कि बैगाओं को बैगाचक जो कि डिंडोरी मंडला में क्षेत्र है वो, और गढ़ी छादर यानी कि जो शहडोल का क्षेत्र है उसमें पोंडू यानी कि बेवर कृषि हेतु इन्हें भूमि आवंटित की है। किसने? सरकार ने। ठीक। सुअर बजी समारोह, ये सुअर पूजक बैगा जनजाति द्वारा 12 सालों में सिर्फ एक बार मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रमुख व्यक्ति है ओझा। बैगाओं के गांव का नाम है पूर्वा। पूजनीय वृक्ष है साल यानी कि बूढ़ा देव का निवास। भारिया बैगाओं का पुरोहितों के समान महत्व। बैगा का जो भोजन है वो बासी यानी कि सुबह के लिए, पेज ये दोपहर के लिए, बियारी शाम के लिए। इनमें प्रमुख नृत्य है कर्मा, सैला, परधौन और फाग। बैगा जनजाति संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय है। बैगा स्त्रियां पूरे बदन पर गुदना गुदवाती हैं। अगली जनजाति है सहरिया जनजाति। यह कोलरियन परिवार की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सब विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। सहरिया अपने को भीलों का ही छोटा भाई मानते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में निवास करती है। गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना के अलावा विदिशा रायसेन में रहने वाली सहरिया का मूल निवास शाहबाद का जंगल है जो कोटा राजस्थान से गुना तक विस्तृत है। ये जनजाति आलसी जनजाति माना जाता है क्योंकि ये जो जनजाति है वो काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करती है, लेकिन शराब का अत्यधिक सेवन करना ज़्यादा पसंद करती है। इनके परिवार कुटुंब कहलाते हैं। इनकी बसाहट को सहराना कहा जाता है जिसका मुखिया होता है पटेल। सहरिया कृषि और कृषि मजदूरी के साथ वनोपज पर निर्भर है। सहरिया जड़ी बूटियों की पहचान में सिद्धहस्त होते हैं, अतएव इनको हाट बाजारों में बिक्री करते हैं। अब पढ़ते हैं नोटेबल फैक्ट्स। मूल निवास शाहबाद का जंगल है जो कि कहाँ है? कोटा से गुना तक फैला हुआ है। ऋणग्रस्तता के कारण इनमें बंधुआ मजदूरी भी पाई जाती है। अत्यंत सीधी जनजाति है ये। मुख्य देवी है इनके देवता, मतलब मुख्य देवी देवता हैं सीता, दुर्गा, भैरव। सहरिया जड़ी बूटियों की पहचान में सिद्धहस्त होते हैं। इनके जो त्यौहार हैं वो है दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, मकर संक्रांति। अधिकांश सहरिया क्षय रोग से ग्रस्त हैं। इनकी बसाहट को सहराना कहा जाता है। पंचायत का मुखिया होता है पटेल। इनकी नृत्य हैं दुलदुल घोड़ी, तेजाजी, लहंगी। सहरिया जनजाति संग्रहालय शिवपुर में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋणग्रस्तता के कारण इनमें बंधुआ मजदूरी पाई जाती है। धर्म में अटूट आस्था रखने वाली सहरिया जनजाति पर हिंदू धर्म की मान्यताओं का अत्यधिक प्रभाव है। अगली जनजाति है भारिया जनजाति। द्रविड़ियन या कोलेरियन समूह की जनजाति है भारिया। भारिया का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा घाटी, बघेलखंड क्षेत्र में ये फैली हुई है और सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा और जबलपुर में ये निवास करते हैं। पातालकोट जो है जो कि छिंदवाड़ा में स्थित है, वहाँ भारिया आदिम जीवन जी रहे हैं। रूढ़िगत भारिया समाज का मुखिया पटेल होता है। भूमका, पड़िहार, कोटवार समाज के मुख्य पदाधिकारी होते हैं। इनका जो मुख्य भोजन है वो है पेज यानी कि महुआ और आम के बीजों की रोटी। वर्षा ऋतु में ये खाते हैं और पेज का जो है भोजन करते हैं।
भड़म, सैतम, कर्मा, सैला, अहिराई यानी कि बिरहा इनके प्रमुख नृत्य हैं। और इनके जो प्रमुख देवता हैं वो हैं बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बरुआ और नाग देव। इनके पर्व हैं दीपावली, होली, बिदरी पूजा, नवाखानी और जवारा। इनकी उपजातियां हैं भूमिया और भूईधर। इनकी नोटेबल फैक्ट्स देखते हैं। मध्य प्रदेश की खाद्य संग्राहक जनजातियां हैं सहरिया और भारिया। मध्य प्रदेश की बहेलिया जनजाति की जो बहेलिया श्रेणी की जनजाति है वो है पारधी जनजाति। मध्य प्रदेश की कबीरपंथी जनजाति है पनिका। ठीक है। भारिया अत्यंत पिछड़ी यानी कि प्रीमिटिव जनजाति है। केंद्र सरकार ने भारिया सहित राज्य की 3 जनजातियों को पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया है, बैगा, सहरिया और भारिया। पातालकोट छिंदवाड़ा जो कि यहाँ पर ये जीवन शैली जीते हैं। जनगणना 1981 में अत्यंत पिछड़े प्रीमिटिव स्तर का यहाँ पर माना गया था। भारिया राजा कर्णदेव को पूर्वज मानते हैं। भारियाओं का स्थान ढाना कहलाता है। भारिया जनजाति में चूड़ी प्रथा है। इनकी बोली भरनोटी है, यानी कि भारिया जनजाति की बोली कौन सी है? भरनोटी। इनका नृत्य है भड़म सैतम। रंगबंग भारिया जनजाति युवा ग्रह है। अगली आती है बंजारा। भारत की घुमंतू जनजाति बंजारा पर कबीलियाई पद्धति का प्रभाव आज भी है। कबीले का एक मुखिया होता है जिसे नायक कहते हैं। गांव के निकट इसकी बस्ती होती है जिसमें बंजारों के टांडे यानी कि अस्थायी मकान होते हैं। एक टांडे में टोपरों को 3 से 4 कतारें मतलब इसमें होती हैं। मालवा, निमाड़, मंडला यहाँ पर ये पाए जाते हैं। बंजारा स्त्रियाँ जो होती हैं वो संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति मानी जाती है। पहले ये जनजाति बालत लाती थी, अर्थात बैलों पर लाद कर जीवनोपयोगी सामग्री विक्रय करती थी। अब इनका प्रमुख व्यवसाय पशुचारण है। रियासतों के समय ये लोग राजाओं के सम्मान में नृत्य गीत करते थे और युद्धों में भी भाग लेते थे। सिख धर्म से प्रभावित बंजारा गुरु नानक और गुरु ग्रंथ साहिब में श्रद्धा रखते हैं। विवाह में उदासी अरदास पढ़ते हैं। राजस्थानी प्रभाव से बंजारा बाबा रामदेव, राम, कृष्ण, दुर्गा आदि की पूजा भी करते हैं। ये दीपावली, दशहरा, होली ये भी मनाते हैं। इसमें गणगौर पर्व की स्वयं की व्यवस्था भी है। बंजारा एक घुमंतू जनजाति है और विश्व में कंघी का पहला इस्तेमाल किसने किया था? बंजारा जाति ने किया था। अगली जनजाति है कोरकू जनजाति। कोरकू का यहाँ पर मतलब होता है मानवों का समूह। और ये निवास कहाँ करती है? होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, पूर्वी निमाड़ जिलों तक ये विस्तृत है। और ये जो कोरकू हैं कोलेरियन परिवार की एक जनजाति है, अतः कोल या मुंडा वर्ग की है। पड़ियार और भूमिका इसके अति सम्मानित व्यक्ति हैं। कोरकुओं का सामाजिक संगठन हिंदुओं से प्रभावित है। इसमें समगोत्री विवाह नहीं होते हैं, लेकिन वधू जो मूल्य है उसका प्रचलन ज़रूर है। ये हिंदू धर्म से प्रभावित हैं। चंद्रमा महादेव की पूजा करते हैं। इनके ग्राम देवताओं में डोंगर देवता, भुटुआ देव और मुर्दा देव हैं। ये मेघनाथ को भी पूजते हैं। इनका भोजन है बाजरा, कुटकी, मक्का, ज्वार जैसे मोटे अनाज। इनकी कुछ उपजातियाँ भी हैं जैसे पठारिया, रूमा, दुलारिया, मुवासिरूम, बमारी, पोडोया, नहाला और बोवई। राज कोरकू भूस्वामी जबकि पठारिया कोरकू कृषक मजदूर होते हैं। कोरकू जनजाति के लोग मुख्यतः चटकोरा नृत्य, खम स्वांग यानी कि नाटक करते हैं। कोरकू मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि यानी कि झूम कृषि करते हैं। शासकीय योजनाओं में अत्यधिक रुचि लेकर उनका सर्वाधिक सही उपयोग कोरकुओं ने ही किया है। नोटेबल फैक्ट्स। कोरकू राजपूतों को अपना पूर्वज मानते हैं। सतपुड़ा पर्वत की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है कोरकू। खम स्वांग इसमें प्रसिद्ध नाटक है, नृत्य नाटक है। बावरिया ये बैतूल जिले में निवास करने वाले कोरकू कहलाते हैं। बंदोरिया पचमढ़ी क्षेत्र में निवास करने वाले कोरकू, इन्हें कहा जाता है बंदोरिया। इनके जो मुख्य विवाह की प्रथा है वो है लमझाना, राजीबाजी, विधवा विवाह, हठ विवाह, चिथोड़ा, तलाक और अंतर विवाह प्रथा। इनमें जो नृत्य है वो है गदली, थतैया, चटकोरा। मंडा क्या है? कोरकू में मृतक का काष्ठ स्मारक है। कोरकू मृतक को ये दफनाते हैं। सिडोली प्रथा ये क्या है? कोरकुओं में मृतक संस्कार।
अगली जनजाति है अगरिया जनजाति। गोंडों की एक शाखा अगरिया जनजाति का व्यवसाय लोहे को गलाकर औजार बनाना है, अतः अगरिया कहलाते हैं। ये उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में उपयोग में लाते हैं, जैसे कि वधु मूल्य देना, अतिथि सत्कार करना। अगरिया जनजाति की प्रमुख देवता लोहासुर हैं, जिनका निवास धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है। अगरिया लोग अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। इनका प्रिय भोजन सुअर का मांस है। अगली जनजाति है पारधी जनजाति। भोपाल, रायसेन, अशोकनगर, गुना और सीहोर जिलों में बसी पारधी जनजाति का नाम पारधु से पड़ा है, जिसका अर्थ होता है आखेट। यह बहेलिया श्रेणी की जनजाति है, किंतु महिलाओं को शिकार करने की अनुमति नहीं देती है। इसकी 8 उपशाखाओं में से एक कारगर है, जो कि काले रंग के पक्षियों का शिकार करती है। इनका विश्वास है कि महादेव ने उन्हें वन पशुओं को जाल से पकड़ने की कला सिखाकर बंदूक से पशुओं के शिकार के पाप से बचा लिया है। पारधी जनजाति की 8 उपजातियां हैं। पहला है भील पारधी। ये पशु पक्षियों का शिकार बंदूक से करते हैं। चीता पारधी, चीतों को पालने व प्रशिक्षित करने वाले हैं। फांस पारधी, जो शिकार को जाल में फांस कर पकड़ते हैं। गोसाई पारधी, गैरिक वस्त्र धारण करते हैं। शीशी का तेल वाले पारधी, पुराने समय में मगर का तेल निकालते थे। लंगोटी पारधी, वस्त्रों में केवल लंगोटी पहनते हैं। टाकिया पारधी, सामान्य शिकारी और हाका लगाने वाले पारधी हैं। सभी पारधी देवी के उपासक हैं। इनके सभी गोत्र राजपूतों से मिलते हैं, जैसे कि सीदिया, सोलकी, चौहान, राठी। नेक्स्ट है पनिका जनजाति। पनिका अथवा परिका जनजाति मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल जिलों में पाई जाती है। इसके उपवर्ग हैं शक्ति, साकेत, पनिका, कबीरपंथी। ये जनजाति द्रविड़ प्रजाति की सदस्य है। पनिका लोगों की मान्यता है कि कबीर का जन्म जल में हुआ था। उनका लालन पोषण एक पनिका महिला द्वारा किया गया था। यही कारण है कि अधिकांश पनिका कबीरपंथी होते हैं एवं स्वयं को क्या कहते हैं, कबीरहा कहते हैं। अगली आती है उरांव जनजाति। सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल जिलों में निवासरत उरांव जनजाति की उत्पत्ति द्रविड़ों से मानी जाती है। उरांव दक्षिण भारत से आए हैं। इनका मुख्य कार्य खेती मजदूरी रहा है। इनका मुखिया महतो कहलाता है और पुरोहित बैगा कहलाता है। इनका एक बराहा राजा होता है, जो झगड़ों को निपटाता है। ईसाई धर्म सबसे अधिक स्वीकार करने वाली जनजाति उरांव जनजाति है। उरांव लोगों के प्रमुख देवता धर्मेश हैं, जो कि सूर्य देवता का ही रूप है। ये लोग महादेव की भी पूजा करते हैं। मिंज, लकड़ा, केरकेट्टा इनके पारंपरिक गोत्र हैं। इनके युवा वर्ग धुमकोरिया कहलाते हैं। जो इनके त्योहार हैं सरना पूजा, कर्मा पूजा, कुलदेव पूजा। इनके नृत्य कौन कौन से हैं? सरहुल, कर्मा, घुड़िया डंडा। उरांव युवक एवं युवतियाँ विवाह से पूर्व स्वच्छंद रहते हैं तथा इनमें विवाह पूर्व यौन संबंधों पर कोई आपत्ति नहीं होती है। उरांव जनजाति की बोली होती है कुरुख बोली। अगली जनजाति है खैरवार जनजाति। खैर वृक्ष से कत्था निकालने के कारण खैरवार कहलाने वाली इस जनजाति को खैरवा भी कहते हैं। जनजाति का वितरण उमरिया, सीधी, अनूपपुर और शहडोल में मुख्यतः है। खरियागढ़, कैमूर पहाड़ियों को यह अपना मूल स्थान मानते हैं। पन्ना, छतरपुर में इन्हें कोंदर कहा जाता है। इनका जो मुख्य व्यवसाय है विंध्य क्षेत्र एवं मंडला में कत्था निकालना, इसके अतिरिक्त वनोपज संग्रहण एवं मजदूरी का काम। नेक्स्ट आती है बिंझवार जनजाति। विंध्याचल पर्वत में इनका मूल स्थान है या मूल स्थान था। विंध्याचल के नाम पर जनजाति का नाम बिंझवार पड़ा। विंध्यवासिनी के पुत्र 12 भाई बेटकर को अपना पूर्वज मानती हैं। बैगा जनजाति की विकसित वर्ग जो है बिंझवार माना जाता है, यानी कि बैगा जनजाति का ही एक विकसित रूप होता है बिंझवार। अर्थात बैगा आदिम जीवन जीते हैं, जबकि बिंझवार वे बैगा हैं जो कथा के अनुसार सभ्य समाज के संपर्क में आए। बिंझवार के 4 वर्ग होते हैं: बिंझवार, सोनझार, बिरझिया और बिसिया। बिंझवार सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में और इनकी भाषा है छत्तीसगढ़ी। सोना खान छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी जमींदार वीर नारायण सिंह, जो कि बिंझवार जाति से संबंधित थे, इन्होंने अकाल पीड़ित जनता के हित के लिए अंग्रेज़ों से कई बार लोहा लिया। अब देखिए हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। इससे रिलेटेड MCQs जो हैं वो आपको मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।